रिधिमा, रिधिमा बेटा, ये सब क्या है बेटा? रिधिमा मेरा बच्चा। इंस्पेक्टर साहब, ये सब? इंस्पेक्टर साहब, आपकी बेटी खाई में कूदकर अपनी जान देने जा रही थी। शुक्र है कि मेरे 2 हवलदार उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने इसे रोक लिया, वरना क्या मेरी बच्ची अपनी जान? बस बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये सब क्या था बेटा? उस दक्ष की वजह से तू अपने पापा को छोड़कर जाना चाहती है? मैं मानता हूं कि उसकी गलती छोटी नहीं थी, लेकिन उसकी सजा तू मुझे क्यों दे रही है बेटा? मुझे माफ कर दीजिए पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं बेटा, तेरी गलती थोड़ी है। अरे गलती तो उस दक्ष की है, उसी की वजह से हो रहा है ये सब। और बेटा, तुझे दक्ष की गलतियों की वजह से शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे माफी मांगनी चाहिए तुझसे कि मैं दक्ष की असलियत को पहचान नहीं पाया और उसकी वजह से ये सब हुआ। नहीं पापा, आप ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सच्चाई से अनजान हैं। आप सब सच्चाई से अनजान हैं। सच्चाई? हाँ पापा, सच्चाई तो ये है कि दक्ष बेकसूर है। उसने मेरे साथ कोई गलत हरकत नहीं की। पापा, उस दिन जो आपने देखा था वो आपकी नजरों का धोखा था। वो धोखा जो मैंने आप सबको दिया था। उस दिन मैंने ही दक्ष को फोन करके यहाँ बुलाया था। अनुपमा, अंकल। हाय जीजू। हाय मेरी प्यारी साली साहिबा, कहाँ थी आप? कब से आवाज दे रहा हूँ आपको। खराब हो गया, दीजिए मैं इसको ठीक कर देती हूँ। कम ऑन, सो की मैं घर जाके चेंज कर लूँगा। नहीं नहीं, प्लीज मुझे आप ये दे दीजिए ना, मैं अच्छे से धोकर सुखाकर आपको वापस देती हूँ। हाँ दीजिए ना। अच्छा ओके ओके, ठीक। ये थैंक यू जीजू। समझ गया, समझ। जीजू, जीजू ये क्या कर रहे हैं जीजू? जीजू मुझे छोड़िए जीजू। जीजू, जीजू ये क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए जीजू। जीजू ये आप क्या कर रहे हैं जीजू? और तभी आप अंदर आ गए। जीजू ये क्या कर रहे हैं जीजू? प्लीज मुझे छोड़िए जीजू। जीजू लीव मी जीजू। क्या मसला? पापा, मैंने सोचा था कि जीजू, लेकिन जीजू मेरा हिस्सा। और जब आप सब आए तो आपको लगा कि दक्ष ने मेरे साथ।
नहीं नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। यही है मेरी सच्चाई। इतना बड़ा धोखा इतनी गिरी हुई हरकत मेरे अपने खून ने मुझे मुझे माफ कर दीजिए पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझने की कोशिश कीजिए पापा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। प्लीज पापा। इतनी जलन, इतनी नफरत, वो भी अपनी बड़ी बहन से। रितिमा, क्या बिगाड़ दिया था तेरा अनुपमा ने? तो उसकी सारी खुशियां छीनने पर उतारू हो गई। हाँ, क्यों रितिमा, क्यों? क्योंकि दी ने मुझसे मेरे पापा को छीन लिया। उनके प्यार को छीन लिया। मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन बचपन से लेकर आज तक पापा सिर्फ और सिर्फ मुझे प्यार करते आए हैं। जरा अचानक पापा दी से प्यार करने लग गए। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। नफरत करने लग गई मैं दी से। इनकी खुशियों से जलन होने लग गई मुझे। इसलिए मैंने सोचा कि पापा के प्यार के बदले मैं दी से दक्ष का प्यार छीन लूंगी। और इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, कितना बड़ा पाप हो गया, तो मैं आप सबसे नजर नहीं मिला। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए पापा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो शायद तुझे माफ कर भी दूंगा, लेकिन मुझे माफ कौन करेगा? उन लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, जिसके साथ मैंने इतना। साहब, मेरी विनती है कि रिजवान बिटिया को माफ कर दीजिए। बच्चे हैं, कभी कभी बहक जाते हैं, गलती हो जाती है। आज तक मैं अपने घर को खुशहाली का एक मुकम्मल तस्वीर मानता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं कितना गलत था और वो तस्वीर कितनी झूठी थी। जिंदगी लगाकर मैंने एक छोटा सा घर बनाया था, कुछ रिश्ते जोड़े थे, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया, खत्म हो गया। नहीं पापा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सारी गलती मेरी है।
अब मेरे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया है। इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। मैं जा रही हूँ पापा, हमेशा हमेशा के लिए। अब मैं आपको कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। रिद्धिमा, तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं दीदी, मुझे जाने दीजिए। बहुत बड़ी गलती की है मैंने, बहुत बड़ा पाप किया है मैंने। इस पाप के लिए तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करे। नहीं रिद्धिमा, तुम तो छोटी हो और छोटों की गलती को भूल कहते, पाप नहीं। और फिर भूल तो किसी से भी हो सकती है ना पापा? मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं है कि उसे तेरे सहारे की जरूरत पड़े। अभी उसकी मां जिंदा है। चल यहां से जा। रिद्धिमा बेटा, मत कहिए मुझे बेटा। आप जैसी माँ के साथ कोई रिश्ता नहीं है मेरा, कोई रिश्ता नहीं है। पापा, जरूर मेरे प्यार में या मेरी परवरिश में कोई भूल हो गई है बेटा, इसीलिए मुझे आज ये दिन देखने को मिल रहा। नहीं पापा, ये सच नहीं है। नहीं बेटा, ये सच है। मैंने तुझे अपने आप से इतने साल दूर रखा, तेरी परवरिश में मेरा कोई हाथ नहीं था, लेकिन तूने कभी भी रिद्धिमा का या किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी की शिकायत नहीं की। और रिद्धिमा जिसको मैंने पाला, जिसकी परवरिश मैंने की, जो मेरे संस्कारों से बड़ी हुई, आज उसने इतनी गिरी हुई हरकत कर दी, वो भी अपनी बहन के साथ। ये मेरी परवरिश की भूल नहीं है तो और क्या है बेटा? जीजू मुझे छोड़िए जीजू, जीजू लीव मी जीजू। क्या मसला है? पापा, मैंने सोचा था कि जीजू, लेकिन जीजू मेरा हिस्सा।
रिद्धिमा मजाक कर रही है। तुम्हारे बारे में क्या सोचता था और तुम क्या निकले? अंकल, अंकल आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा देखिए, वो भी खाना कि इस घर के साथ तुम्हारा कोई भी रिश्ता था। अंकल प्लीज मेरी बात आज के बाद अगर तुमने इस घर की तरफ अपनी आंख भी उठाकर देखी तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं बाप हूं। अंकल नहीं, अंकल प्लीज चले जाओ, चले जाओ। मेरी बेटी के भरोसे का उसने खून कर दिया और आप लोग कह रहे हैं कि उसने कुछ नहीं किया। जी हाँ, एक बेकसूर को आप उस गलती की सजा दे रहे हैं जो उसने की ही नहीं। बेकसूर? अगर यही कसूर किसी ने आपकी बेटी आपकी बहन के साथ किया होता ना तो आप ये बात नहीं करती मिसेस सिंघानिया। चुप हो जाइए पापा, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। और जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है पापा, कोई गलती नहीं। नहीं बेटा, नहीं, गलती हुई है मुझसे। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं दक्ष को? मैंने उसके साथ क्या नहीं किया? उस पर इतना गंदा इल्जाम लगा दिया, यहां तक कि उसे धक्के मार मार कर मैंने घर से बाहर निकाल दिया। मैंने तो मीरा जी और धनंजय जी को भी, मेरी अपनी बेटी ने मुझे एक साथ कितने लोगों का गुनहगार बना दिया। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उन लोगों को? क्या जाकर कहूंगा मैं उनसे? चुप हो जाइए पापा, प्लीज संभालिए अपने आप को। प्लीज पापा, चुप हो जाइए पापा, प्लीज। रिद्धिमा बेटा, बेटा मैं जानती थी कि तू अपनी माँ की बात कभी नहीं टालेगी। तुझे पता है, जब तूने अपने पापा से माफी मांगने से मना कर दिया था ना, तो मैं कितनी घबरा गई थी। मगर कहीं ना कहीं मुझे इस बात का यकीन जरूर था कि मेरी बच्ची अपनी माँ को कभी हारने नहीं देगी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। Don't touch me, Mom, because I hate you. ये तो क्या कह रही है बेटा? ठीक कह रही हूँ मैं, ठीक कह रही हूँ मैं, क्योंकि आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, बस आपकी वजह से और आपके उस घटिया प्लान की वजह से हुआ है। वैसे ही पापा अनुपमा दीदी के हो गए थे और जो थोड़ा बहुत प्यार बाकी था मेरे लिए, आज आपने वो भी छीन लिया मुझसे। ऐसी बात नहीं है बेटा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तू तो अच्छी तरह जानती है कि तेरे पापा का दिल बिल्कुल मोम की तरह है। हाँ, कुछ वक्त जरूर लगेगा, मगर पहले की तरह सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए मॉम, क्योंकि ये आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी, कि चाहे पापा का दिल मोम का हो, लेकिन उनका फैसला पत्थर की तरह अटल है और इसीलिए उन्होंने अब तक नानी को माफ नहीं किया। लेकिन पता नहीं मैं ये सारी बातें आपसे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपने तो अपने स्वार्थ के लिए पहले नानी को शहीद किया था और अब मेरी बलि चढ़ा दी। रिद्धिमा! क्या रिद्धिमा मॉम? आपने तो अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ और अपनी बेटी को शतरंज के मोहरों के जैसे इस्तेमाल कर रही है। बस और एक शब्द नहीं। तुझे क्या लगता है ये सब कुछ मैंने अपने स्वार्थ, अपने फायदे के लिए किया? और खुद ही तो कहती थी कि माँ, मुझे अनुपमा की खुशियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। उसकी इतनी अमीर घराने में शादी हो रही जो मैं देख नहीं सकती। अरे जरा सी मुसीबत क्या आ गई, तुम लोगों ने तो अपना सुर ही बदल लिया। क्योंकि मुसीबत हम दोनों पर आई है। जो हुआ हम दोनों के साथ हुआ। आपका तो बाल तक बांका नहीं हुआ। ओह, तो तुम्हें इस बात का दुख नहीं है कि तुम पकड़ी गई? तुम्हें दुख इस बात का है
कि अब तक मैं कैसे बची रही। एक बात याद रखना रिद्धिमा, जिस दिन मैं पकड़ी गई ना, उस दिन हम सबका दाना पानी इस घर से हमेशा के लिए उठ जाएगा। और जब तक मैं बची रही, मैं अपनी पूरी कोशिश करके तुम दोनों को वापस इस घर में जगह दिलवा कर रहूंगी। इसलिए अच्छा यही होगा रिद्धिमा कि एक दूसरे से लड़ने की बजाय एक दूसरे का साथ दें, जैसे पहले दिया करते थे। और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार जीत हमारी होगी। लेकिन मुझे आपके यकीन पर यकीन नहीं है, इसलिए मैं आपका साथ नहीं देने वाली। रिद्धिमा, रिद्धिमा, तुम्हें क्या लगता है दक्ष, रिद्धिमा ने विक्रम कपूर को सब कुछ सच बता दिया होगा? हाँ? 101% भैया। और अगर नहीं भी बताया होगा तो 11 बजते मैं खुद उन लोगों को ये सच बता दूंगा। ग्यारह बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी है, यानी 3 मिनट बाद सारी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। वाह भाई, you're very smart, like my शाहरुख खान। पता है ओम शांति ओम में शाहरुख खान ने भी ऐसी परफेक्ट प्लानिंग करके विलन की छुट्टी कर दी थी और हिट हो गया था। तो भैया शाहरुख खान बन गए आप। हेलो, किसका फोन था दक्ष? 11 बज चुके हैं भाभी। आप दक्ष, दक्ष रुक जाओ प्लीज। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ, तो दक्ष को उसी के घर में बेइज्जत करने आए हैं आप। क्या कर रहे हैं आप? दक्ष बेटा, मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें सफाई का मौका दिए बिना ही तुम्हें सजा सुना दी, और वो भी उस गलती के लिए, उस धोखे के लिए जो तुमने नहीं बल्कि मेरे अपनों ने मुझे दिया। मैं जानता हूं बेटा कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तुम्हारे लिए मुझे माफ करना बहुत ही मुश्किल होगा, पर अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। और इस बोझ के साथ बेटा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए।
माफ कर दे बेटा मुझे। माफ कर दो बेटा, प्लीज। गुनहगार तो मैं आप दोनों का भी हूं धनंजय साहब, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आज तक मैंने कोई गलती नहीं की, किसी का दिल नहीं दुखाया। पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, जाने अनजाने में मैंने आप लोगों से इतना कुछ कह दिया कि अब मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं। एक आखिरी बार, मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किन शब्दों में आपसे माफी मांगू। माया जी, समझ तो मुझे नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों से क्या कहूं। देखिए, जो हो गया सो हो गया, उसे कोई नहीं बदल सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग बस भूल जाइए जो कुछ हुआ। देखो, जो बीत गया सो बीत गया। शायद अगर मैं आपकी जगह होता, अगर ये मेरे साथ हुआ होता, तो गलतफहमी मुझे भी हो जाती। तो यूं आप हाथ जोड़ के खड़े मत रहिए, तो आइए गले मिलिए। आइए। हम भी ऐसे ही गले मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। वरना मैंने जो आप लोगों के साथ किया, उसके बाद भी आप मेरी बेटी को अपनी बहू, मैं आप लोगों का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। अरे नहीं विक्रम साहब, आप लोगों के साथ कोई एहसान नहीं होता, बस भूल जाइए सब कुछ। मैं जानती हूँ समदन जी कि आपके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि इन सब से सबसे ज्यादा जो तकलीफ पहुंची होगी वो आपको पहुंची होगी। ये सब होने के बाद तो आपके सपने जैसे टूटने से लगे होंगे, लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि अनुपमा अब हमारे घर की बहू बन के ही रहेगी। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मेरे शाहरुख के DDLJ के क्लाइमेक्स की तरह। हैप्पी एंडिंग है ना भाई? एंडिंग नहीं, ये तो बिगिनिंग है एक नए रिश्ते की। क्यों विक्रम साहब? बस समदन जी, अब आप अपनी बेटी को विदा करने की तैयारी कर ही लीजिए, क्योंकि 10 दिन पूरे होने में बहुत कम दिन बचे हैं, और जैसे ही वो 10 दिन पूरे हो जाएंगे, हम अपनी बहू को आके ले जाएंगे। उस दिन का बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा मीरा जी। इनकी हालत तो दिन भर दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसे में हम इन्हें अभी वो दवा नहीं दे सकते। आप अच्छी तरह से जानते हैं डॉक्टर कि ये दवाई इन्हें पागल होने के लिए दी जाती है, ताकि ये हमारे लिए कोई खतरा ना बने। और वैसे भी काफी दिनों से इन्हें दवाई दी नहीं गई है। अगर थोड़ी भी देर हो गई ना, तो ये ठीक हो जाएंगी। अगर ये ठीक हो गई, तो हमारे लिए कुछ भी ठीक नहीं होगा। अगर ऐसे में इन्होंने कुछ दक्ष से कह दिया तो? दक्ष की शादी के कुछ ही दिन बचे हैं, और ये खतरा हम नहीं मोल ले सकते। किसी भी कीमत पर डॉक्टर साहब, आपको इन्हें वो दवाइयां देनी ही होंगी। ये संभव नहीं है भाभी जी। आई वॉर्न यू, अगर आपने इनको उन दवाओं का थोड़ा सा भी डोज दिया तो इन्हें बचाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये मर जाएंगी। लेकिन डॉक्टर आप... मैं समझता हूँ भाभी जी कि इस हालत में ये आपके लिए खतरा बन सकती है, लेकिन इन्हें वो दवाएं हरगिज़ मत दीजिएगा, वरना हम सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। मैं चलता हूँ।
मैं तो इसे वो दवा देकर ही रहूंगी। अगर बुढ़िया मरती है तो मर जाए। पागल मत बनो मेरा। अगर ये बुढ़िया मर गई तो दक्ष की शादी के बजाय हमें इस बुढ़िया का मातम बनाना पड़ेगा और दक्ष की शादी को पोस्टपोन। नहीं मेरा, अब तो मंजिल हमारे बहुत करीब है, इतनी करीब कि हम हाथ बढ़ा के उसे छू सकते हैं। नहीं, इस वक्त मैं से कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। देखो मेरा, जस्ट रिलैक्स, कुछ दिनों का इंतजार और उसके बाद वही होगा जो हम चाहेंगे। चलो आओ। मैं जान सकती हूँ जो कुछ भी हुआ उससे आपके दिल पर क्या बीत रही है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि सही होने के बाद भी किसी पर इल्जाम लगाया जाए, उसे गलत बताया जाए तो दिल पर क्या बीतती है। लेकिन मैं उस सब के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। क्या आपको वाकई लगता है कि आपकी माफी मेरे दुख को, मेरे उस तकलीफ को भुला सकती है जो मैंने झेली है? मुझे तकलीफ उस इल्जाम से नहीं पहुंची थी जो मुझ पर लगाया गया था। मुझे उससे कहीं ज्यादा तकलीफ इस बात से हुई थी अनुपमा कि बाकी सबके साथ साथ उसने भी मेरा साथ नहीं दिया जिसका मैंने हमेशा साथ निभाने का वादा किया था। इल्जामों के शोर से ज्यादा मुझे आपकी खामोशी ने दर्द दिया अनुपमा। आपने कैसे यकीन कर लिया कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं? क्या मेरी खामोशी की और कोई वजह नहीं हो सकती? कभी कभी हालात इस तरह उलझ जाते हैं कि ना चाहते हुए भी खामोश होना पड़ता है। मेरी खामोशी का वो मतलब नहीं था जो आपने निकाला। अगर आपको अब भी मेरी बात पर यकीन ना हो तो यकीन तो न जाने मुझे कब से अनुपमा, लेकिन आज आपकी बातों से ये यकीन और भी पक्का हो गया है कि मैंने आपको चुनकर कोई गलती नहीं की। बद्री काका जी, ये सब क्या कर रहे हैं आप? ये सारा सामान, ये क्या है? ये घर में शादी होने वाली है, साफ सफाई कर रहा था और जो चीजें काम की नहीं हैं उन्हें छांट रहा था। बद्री काका, ये क्या है? ये तो मैंने कभी नहीं देखा है। ये सामान किसका है? ये सामान नहीं है साहब, ये तो यादें हैं, बहुत बहुत मीठी यादें हैं। ये इनका संबंध आपके साथ तो बहुत नजदीकी होना चाहिए था। अनु के बचपन की यादें हैं। पर ठीक है,
साहब, मैंने इन सब कुछ समेट कर बहुत संभाल कर रखा है। ये आपकी अमानत है। ये अनु की चीज। ये क्या है भद्रिका का? ये उसकी पहली कक्षा से लेकर और अब तक के स्कूल और कॉलेज की रिपोर्टें हैं। हर सब्जेक्ट में ए है। प्रशंसा से भरा पड़ा है हर कार्ड। सिर्फ इतनी सी जगह खाली है जहां पर आपके दस्तखत होने चाहिए थे। आपकी कभी नजर ही नहीं पड़ी। नजर ही नहीं पड़ी। बद्रिका का इसमें खिलौने नहीं दिखाई दे रहे। मुझे ये बताइए, उसे खिलौने कौन ला कर देता? पापा मेरी उंगली कट गई। बद्रिका का मैंने आपसे कितनी बात कहा है, इसे मेरे सामने मत आने दो। जी हाँ जी, ये देखिए, हैप्पी बर्थडे टू पापा। हर साल आपका जन्मदिन पे बड़े प्यार और लगन से ये कार्ड बनाया करती थी। और दिन भर ये मौका ढूंढती थी कि किस वक्त ऐसा समय मिले कि वो आपको जाकर भेंट करे, आपको हैप्पी बर्थडे पापा विश करे। पर सिर्फ आपकी डांट के डर से वो हिम्मत नहीं जुटा पाती थी, आपके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी साहब। मेरे प्यारे पापा, तुम जियो हजारों साल। अपनी बेटी को बहुत सताया, बहुत सताया मैंने उसे। बहुत देर हो गई साहब। पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा,
क्या बात है पापा, आप इस तरह? बेटा 4 दिन में तुम्हारी शादी होने वाली है। परसों से तुम्हारी रस्में शुरू हो जाएंगी और फिर उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए अपने घर चली जाओगी। लेकिन जाने से पहले मैं सोच रहा था कि कल का दिन मैं तुम्हारे साथ गुजारूं, सिर्फ तुम और मैं अकेले। सच पापा? हाँ बेटा, तुम्हारी जिंदगी के वो 22 साल लौटाना चाहता हूं जो मैंने तुमसे छीने थे बेटा। मैं जानता हूं कि वो मुमकिन नहीं है, लेकिन इस एक दिन के 22 घंटों में मैं 22 साल की उस तड़प पर मलहम लगाना चाहता हूं। 22 साल का वो प्यार मैं तुम्हें देना चाहता हूं बेटा, जो तुम्हारा हक था। और मेरा फर्ज, प्लीज बेटा, जाने से पहले अपने पापा को ये एक मौका दे दे बेटा। कल का दिन मेरे साथ ही रहे बेटा, प्लीज। अनु बेटा, चलो भाई, देर हो रही है हमें। आ रही हूँ पापा। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन बनने वाला है माया। दुआ करो कि ये दिन कुछ इस तरह से गुजरे कि ये मेरे और मेरी बेटी के लिए हमारी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बने। जिंदगी भर हमें ये दिन याद आए। आप तो सिर्फ आज की बात कर रहे हैं जी। मैंने तो भगवान से पूरी उम्र के लिए खुशियां मांग रखी हैं, हमारी बेटी के लिए और आप दोनों के प्यार के लिए। जानता हूँ माया, मैं जानता हूँ, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारी दुआओं की वजह से ही आज मेरी बेटी मेरे इतने करीब आ पाई है। पापा। अनु बेटा, कितनी देर लगा दी तुम? जानते हो आज का दिन का एक एक पल हमारे लिए कितना कीमती है। चलो। मैं जाऊंगा। हाँ बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है अनु बेटा? जाओ। साहब, वो सारा सामान मैंने बाहर गाड़ी में रखवा दिया। ठीक है, अच्छी बात है। सामान? अरे अनु बेटा, आज के दिन तुम्हें बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। उनमें से एक सरप्राइज ये भी है। चलो, लेट्स गो। और माया पुत्र और राम झूठ ना बुलाए, भाई इस घर में हो क्या रहा है? ये बाप बेटी की सवारी सवेरे सवेरे गई का है? खुशियों के सफर पे गए हैं माँ। 22 साल का बासी प्यार एक ही दिन में अपनी बेटी पर लुटा देना चाहते हैं। उसे दुनिया भर की सारी खुशियां देना चाहते हैं जिसे इतने साल उसे महरूम रखा। पर तूने उन्हें रोका क्यों नहीं है? अच्छा, मैं अकेले उन्हें रोक लेती? लो ओ पुत्र, तूने अपने आप को अकेली कब से समझना शुरू कर दिया? हम दोनों हैं नहीं तेरे साथ? ओ पुत्र, कम से कम शुरुआत तो करती, हम दोनों बाद में तुझे ज्वाइन कर लेते। ओ क्यों रिधवा पुत्र है? शाबाश। रिधिमा? ओ माया पुत्र, ओ देख रहे ये सब क्या हो रहा है? हैं? एक तरफ तेरी सुतेली बेटी है अनुपमा, जिस पर तू हाथ ही नहीं डाल पा रही, और दूसरी तरफ है तेरी सगी बेटी रिधमा, जो तेरे हाथों से निकले चले जा रही है। और पुत्र कुछ सोच, कुछ कर। वैसे एक सच सच बात बताऊं, मुझे ना तेरी किस्मत फूटी हुई नजर आ रही है। पापा, पापा ये हम कहाँ आ गए? हाँ, आओ बेटा, बताता हूँ। आओ।
पापा बेटा इस जगह को ध्यान से देखो। मैं समझी नहीं पापा, ऐसी क्या खास बात है इस जगह में? बेटा बचपन में हर बच्चे का सपना होता है, उसकी जिद होती है कि उसके माँ बाप उसको बाहर ले जाएं, सैर कराएं, खिलौने खरीद, उसके साथ समुद्र के पानी में जाके हंसी मजाक करें। और माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ लाकर उन्हें अपनी गोद में बिठाकर उन्हें पकड़कर झूला झुलाते हैं। बुढ़िया के बाल खरीदने की जिद करते हैं बच्चे। पहले तो माँ बाप मना कर देते हैं कि नहीं, फिर बाद में खुद ही बच्चे बन जाते हैं और बच्चे के साथ बुढ़िया के बाल खाते हैं। लेकिन बेटा मेरे बचपन में तू ऐसी कोई जिद नहीं कर पाई मेरे साथ। मैंने तुझे जिद करने का मौका ही नहीं दिया बेटा, इसीलिए मैं आज तुम्हें यहाँ लेकर आया। मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरे साथ अपनी सारी जिदें पूरी करो जो तुम बचपन में मेरे साथ नहीं कर सकी। मुझसे कुछ भी मांगो, कुछ भी खरीदने को कहो। नहीं पापा, ये सब नहीं बेटा, कल तक तुम मेरी बेटी बनना चाहती थी, आज मैं तुम्हारा पापा बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जो खरीदना है, जो खाना है, वो सब मांगो, वो भी मेरी उंगली पकड़। चलो चलिए पापा, मैं तैयार हूँ। नहीं कुल्फी नहीं, नहीं नहीं भाई साहब कुल्फी देना तो। पापा एक और। भाई साहब एक और मेरे को पापा बाइस्कोप। अरे हाँ नहीं, आपने प्रॉमिस किया था पापा। चलो झूला झूलेंगे। चलो चलो merrily, 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 life is just a dream. क्या हुआ? क्या हुआ?
कैसे खिलखिल करके हंस रहे दोनों बाप बेटी। बापे खिलखिला के हंस रहे, उनकी हंसने की आवाज मेरे कानों में सुइयां चुभ रही, सुइयां। पुत्र पता है मुझे पता है कि उनकी आवाजें तेरे दिल को जला रही है, जला जला के राख कर रही है। पुत्र राम झूठ ना बुलाए, अब ना हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है इस मनहूस की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। अच्छा आहो क्या? वो है भजन, भजन एंड ओनली भजन। बस अब तो हम तीनों को उस परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सृष्टि के रचयिता, हे परमेश्वर जी, इस मनहूस अनुपमा की चोली को दुखों से भर दो, कष्टों से भर दो, तथास्तु। थैंक यू सो मच माँ। यहाँ मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत पर पानी फिर गया है और तुम्हें भजन कीर्तन की पड़ी हुई है। अब पछताए होत क्या जब अनुपमा चुग गई खेत। रो रो रो। भाई साहब मेरे लिए एक जामुन बनाना और मेरे लिए काला खट्टा। पापा दादी जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। न जाने उनकी तबीयत को क्या हो गया। पता नहीं क्या होगा। हेलो डॉक्टर शेरगिल, आप मुंबई कब आ रहे हैं? मैं मुंबई में ही हूँ और रात की फ्लाइट से जा रहा हूँ। ओह दैट्स ग्रेट, आप मुंबई में हैं। एक्चुअली मेरी दादी की तबीयत आजकल बहुत ख़राब है और चंद ही दिनों में मेरी शादी होने वाली है। सो यू नो घर पे मेहमान होंगे, काफ़ी चहल पहल होगी। सो आई रियली डोंट वांट कि दादी की तबीयत और बिगड़े और घर पे टेंशन का माहौल रहे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट थी आपसे कि अगर आप आज ज़रा सा वक्त निकाल के आके दादी को चेक कर लें तो you know I'll be really grateful to you. Okay, fine. मैं आ रहा हूँ। Oh, that's fantastic. Thank you so much, doctor. Thank you. Thank you. Yeah. Thanks. पापा मुझे किचन सेट चाहिए। नहीं बेटा। प्लीज पापा। नहीं बेटा। आपने तो कहा था मुझे जो चाहिए आप देंगे। ओके ठीक है, एक शर्त पर। इस किचन सेट को खोलने के बाद सबसे पहले तुम मेरे लिए एक कप चाय बनाओ। पक्का? पक्का? हाँ। चलो फिर अभी बैठ जाते। चाय बनानी। हाँ कैसे है पापा? वाह 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 वाह, क्या चाय है, क्या चाय। ये लीजिए चाय। थैंक यू बेटा। तो ये काफी दिनों से बुखार है, पर आपने इन बिटवीन कोई ट्रीटमेंट वगैरह करा है? नहीं ऐसा नहीं, एक दो डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कोई डायग्नोज नहीं कर पा रहा कि क्या हो रहा है, मतलब। और ये पागलों की तरह बिहेव करती है। खानदानी कोई ऐसा प्रॉब्लम? आई मीन कुछ जेनेटिकली कुछ ऐसा? पहले तो कभी ऐसा नहीं था डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा। शी इज द पेशेंट डॉक्टर। ओके,
है कि संगीत सेरेमनी में जरूर आना। तुम्हें तभी तो पता चलेगा कि सिंघानियस की क्या वैल्यू है। ओके अच्छा अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे बहुत काम है। यू डोंट ना, सारे सेरेमनीज के अरेंजमेंट मैं ही कर रही हूँ। ऑलराइट बाय बाय। क्या लगता है आपको दादी की तबीयत कैसी है? डॉक्टर, दादी? Well, I'm sorry to say, but her condition is very bad. देखिए उन्हें तेज बुखार तो है ही है, पर साथ में कुछ परेशानियां भी है। I mean complications. अभी complications क्या हैं ये तो टेस्टिंग रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे मैंने उनका ब्लड का सैंपल तो ले लिया है और शाम को जाने से पहले मैं आपको रिपोर्ट भी दे दूंगा और फिर मेरे लौटने के बाद हम उनका ट्रीटमेंट भी शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। शाम को मैं खुद आकर रिपोर्ट ले लूँगा। ओके फाइन। बाय। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? भैया भाभी भी घर पे नहीं है। और अगर मैं दादी की ब्लड ग्रुप दक्ष भैया के हाथ में आ गई? नो 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 नो, मुझे कुछ करना पड़ेगा। सुकन्या कुछ सोच सोच सोच। दीदी, रुक्मणी दीदी, रुक्मणी दीदी। अग्रम बेटा, मम्मा कहाँ गई है? मम्मा काम से गई है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? गॉड हेल्प मी। शादी में आई है। ये लड़की भी ना। अरे किसका फोन है? सुकन्या का। अरे तो उठाओ ना। अगर फोन उठा लिया ना तो उसकी बातें ही नहीं खत्म होंगी। पिक अप द फोन भाभी। सुबह से 15 बार फोन कर चुकी है। एनीथिंग सीरियस भाभी जी? नहीं, नथिंग सीरियस। वो मेरी नंद है ना सुकन्या, दक्ष की संगीत सेरेमनी लेकर इतनी एक्साइटेड है कि सुबह से इतनी बार फोन कर चुकी है। मैं ये करूंगी, मैं ये पहनूंगी, मैं ये खाऊंगी, मैं ये पीऊंगी, बस। भाभी फोन नहीं उठा रही हैं। भैया को ट्राई करती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि वो घर की सबसे छोटी है, तो इस फंक्शन को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। दे दीजिए उसी का फोन। भाभी से बात नहीं हो पाई तो भैया को फोन कर। क्या करूं भाई? साइलेंट पे कर दीजिए, मैंने भी वही किया है। अगर उसकी बातें शुरू हो गई ना तो दक्ष की शादी तक हम दक्ष की शादी के कार्ड नहीं बांट पाएंगे। चलो ठीक है सुकन्या जी, भी आप साइलेंट हो जाइए। अरे भाभी जी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, लीजिए ना। माय गॉड, अब मैं क्या करूं? भाभी जिस कयामत की बात कर रही थी वो आज ही आने वाली है। क्या हो हमारे पुत्र? क्या हो? मुंह में अन्नू आ गई कि कंकड़ है? माँ, लपन। क्या हुआ माँ? अन्नू आ गई या कंकड़? ओ पुत्र, हमारी तो हालत छुछुंदर की तरह हो गई है। जब से दामाद जी और इस अनुपमा के बीच में प्यार का म्यूजिक शुरू हो गया है ना, ओ पुत्र, हम दोनों पर ना हम तीनों पर मुश्किलों का पहाड़ ही टूट पड़ा है और उस पहाड़ के कंकड़ गिर गिर के हमारे मुंह में आ रहे हैं। देख तो से माया पुत्र। अच्छी माँ, रखो से, फेंको, पिट्टे मुंह। सुबह से शाम हो गई है, भैया भाभी का कुछ अता पता ही नहीं है। आई एम श्योर आज तो कुछ गड़बड़ होगी ही रहेगी। प्लीज गॉड हेल्प मी गॉड, प्लीज 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 प्लीज। डॉक्टर आपका नंबर लग गया। मैं आधे घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली एंगेज आ रहा है। हाँ जी, लगता है नेटवर्क का भी थोड़ा प्रॉब्लम है।
वो रिपोर्ट्स आ गए? अच्छा, आने वाले? नहीं, मैं भी तब तक पहुंच जाऊंगा। हाँ जी। ओ गॉड, भाई तो मैट दादी की रिपोर्ट लेने चले गए। अब क्या होगा? इन्हें रोकना होगा। भाई, ये तो चले गए। अब आ रहे हैं आप लोग लौटकर। कब से मैं आपको फोन ट्राई कर रही थी, आप मेरा एक फोन नहीं उठा सकते थे? इस घर में मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं है? ओफो सुकन्या, फिर से कोई शाहरुख खान की फिल्म हिट हो गई क्या? भाभी, मेरे शाहरुख की तो हर फिल्म हिट होती है। आज आप लोगों की फिल्म फ्लॉप होने वाली है। क्या बकवास कर रही हो तुम? भैया, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। उसी डॉक्टर के पास दादी की ब्लड रिपोर्ट लेने गए हैं, पर अब दक्ष भाई को पता लग जाएगा कि दादी पागल नहीं है, बल्कि आप लोगों ने उन्हें दवाइयां दे देकर पागल बनाया है।